पति अपनी शादी के बाद पहली सुहाग रात मनाने के लिए अपने बेडरूम में जाता है और दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पर जाकर बैठ जाता है। लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन पति को आने के बाद खड़ी होकर पति के चरण स्पर्श करती है और उसके सम्मुख बैठ जाती है। पति ने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो एकदम उसको शॉक लगा। इतनी खूबसूरत पत्नी मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि खुदा ने कोई इंद्र परी उसके सामने आकर खड़ी कर दी हो। पति कहता है कि तुमसे सुंदर संसार में आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आप ऐसी खूबसूरत पत्नी हमें प्राप्त हुई है। इतना कहने के बाद पति ने पत्नी से कहा, आज हमारी जिंदगी की पहली शुरुआत है। आज से हम लोग नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ना है और साथ साथ चलना है। हमारा कर्तव्य है कि तुम्हें किसी भी तरह का कष्ट न हो जिससे आप हमें कोई ताना मारे या कुछ कह सकें। तब पत्नी ने अपने पति से कहा, जो कुछ भी आप कह रहे हैं सब ठीक है, क्योंकि आपका कर्तव्य है अपनी पत्नी को हर सुख देने का, लेकिन मैं मजबूर हूं अपनी इस जगह पर कि आज की ही रात केवल आप मेरे साथ जो भी चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि कल हमारी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई और कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? अभी तुमने जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की है और आप ऐसे ऐसे शब्द कह रही हैं। पत्नी ने कहा, हाँ स्वामी, मैं मजबूर हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा पार्थिव शरीर हमारे मायके भेज देना। मेरा सारा दाह संस्कार क्रियाक्रम मेरे मायके में होना चाहिए। सुनते ही पति की आंखों में आंसू दोस्तों आ जाते हैं। ये दर्द भरी दास्तां सुनने के लिए मेरे वीडियो में लगातार बने रहें कि आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला आपके सामने उपस्थित हुए एक और नई घटना लेकर के। इस घटना को सुनने के बाद आप सोचेंगे कि संसार में ऐसा भी हो सकता है। यदि मेरे चैनल पर आप नए नए आए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए कि आप कहाँ से हैं। अंत में आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। जैसे शुरू करते हैं आज की कहानी। ये रहस्यमय घटना जिसको सुनाने के बाद आप लोग हैरान पड़ जाएंगे कि क्या संसार में ऐसा भी होता है। एक घटना उत्तर प्रदेश के इटावा इलाके की है। इसमें एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 3 सहेलियां थी जो बीएससी की तैयारी में लगी हुई थी। वो तीनों लड़कियां बेहद ही खूबसूरत और जवान थी। वो लड़कियां जब कॉलेज जाती तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के ऊपर बहुत विशाल पुल बना हुआ था। उस पुल को क्रॉस करने के बाद वो अपने कॉलेज पहुंचती थी। कॉलेज पहुंचने के बाद उधर से वापस भी आती तो वही पुल से आती। वो पुल इतना विशाल था, जब नदी उफान पर होती तो पुल से महज 1-2 हाथ नीचे ही नदी का पानी तेज बहाव में बहता रहता। झरझर की आवाज आती रहती। वहां पे लाखों लोग वहां पर सैकड़ों लोग आते जाते, सेल्फी लेते। कुछ लोग तो मछलियां पकड़ने भी शुरू कर देते हैं। गांव के लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं। बहुत सारे अपने पे सेल्फी भी खींचते हैं। कुछ लोग रील्स बनाते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद किसका मन नहीं होगा कि 5 मिनट उस पुल पर खड़े होकर एंजॉय करें। एक दिन की बात है, वो लड़कियां तीनों कॉलेज से वापस आ रही थी तो एक लड़का जिसका नाम सूरज था वो मछलियां पकड़ रहा था। वहां पर और सारे मछुआरे भी मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन सबसे स्मार्ट और बुद्धिमान हैंडसम सूरज ही लग रहा था। उन तीनों में से एक लड़के का नाम रोशनी था। रोशनी को भी मछली खाना पसंद था और पकड़ना भी पसंद था, लेकिन माता पिता उसको आज्ञा नहीं देते थे। आज उसने सोचा चलो थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। तो रोशनी ने सूरज से कहा, भाई मैं भी मछली पकड़ना सीखूंगी और हमें भी सिखा दीजिए। तो सूरज ने कहा ठीक है। सूरज ने एक कांटा पहले से डाल रखा था, उसमें तब तक मछली फंस जाती है। तो रोशनी कहती है कि चलो मैं इसको खींचती हूँ। तो सूरज उस कांटे को रोशनी को थमा देता है। दोनों सहेलियां पीछे हट जाती हैं और रोशनी उस कांटे में फंसी मछली को खींचना प्रारंभ कर देती है। मछली इतनी बड़ी थी कि रोशनी उस मछली को अपनी तरफ खींचती और मछली रोशनी को अपनी तरफ खींचती।
रोशनी के हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि मछली को तेज बहाव में अपनी ओर खींच पाती। तो सूरज ने समझा कि आप सब गड़बड़ हो जाएगा, तो सूरज ने भी उस कांटे के धागे को पकड़ लिया और अपनी तेज ताकत से मछली को अपनी ओर खींचा ताने में सूरज का हाथ रोशनी का हाथों पर आ गया। सूरज को ऐसा लगा मानो कोई करंट हो। सूरज की निगाहें रोशनी के चेहरे पर थी और रोशनी की निगाहें मछली पर थी। किसी तरह से मछली को बाहर निकाला गया। रोशनी ने कहा, बहुत अच्छा लगा हमको मछली पकड़ना, हम कल फिर मिलेंगे। रोशनी अपनी तीनों सहेलियों के साथ गांव चली जाती है। सूरज जब शाम को घर पहुंचता है तो रात भर रोशनी के ही सपने देखता है। कहीं शादी हो रही है तो कहीं रोशनी के साथ एंजॉय कर रहा है, कहीं पार्क में रील बना रहा है, कहीं डांस कर रहा है। दोस्तों, रात भर सूरज की नींद हराम हो गई और रोशनी के साथ ही सपने देखता रहा। उसने कहा, मेरी जिंदगी में तो आएगी रोशनी ही आएगी, इसके अलावा कोई नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की देखने के बाद सूरज की होश उड़ गई। सुबह सूरज तड़के ही उठ जाता है। फ्रेश होने के बाद जल्दी ही सारे कांटे उठाकर नदी पर पहुंच जाता है। उस पुल पर रोशनी का इंतजार करने लगता है। तब तक रोशनी अपने तीनों सहेलियों के साथ उस पुल से क्रॉस होती है। तो रोशनी ने कहा, अरे सूरज, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। हाँ, तो सूरज ने कहा, मैं जल्दी इसलिए आ गया हूँ कि आज मौसम को थोड़ा गड़बड़ है, तो शाम को मंडी भी है, तो थोड़ा हम सोच रहे हैं मछली ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा हम बाजार दिखा देंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। रोशनी कहा, ठीक है, तुम जाना नहीं, हम शाम को फिर आकर मछली पकड़ेंगे। सूरज रोशनी के प्यार में अंधा हो चुका था। सूरज रोशनी की राह देखते देखते शाम को लगभग 4 बज चुके थे। रोशनी उधर से आती है, सूरज को देखते बड़ी प्रसन्न होती है और तब तक सूरज ने 5-6 कांटे लगा रखे थे। सब में मछलियां फंसी हुई थीं। रोशनी ने सभी कांटों को बारी बारी से निकाला और मछलियों को कांटे से निकाला और एक साथ इकट्ठा कर दी। सूरज ने कहा कि मछलियां रोशनी तुम घर लेते जाओ। तो रोशनी ने कहा, बेवकूफ़ हो क्या, मैं मछलियां पकड़ने में इंटरेस्ट रखती हूँ, ले जाने में नहीं। यहाँ सब लोग देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता संभव। तो उनकी जो सहेलियां थी उन्होंने कमेंट कर दिया कि ज़्यादा तुम्हें चाह है तो कल फ्राई करके ले आना, यही खा लिया जाएगा। सूरज को ये बात चुभ गई। मोहब्बत में कुछ भी हो सकता दोस्तों। वो तीनों सहेलियां घर चली जाती हैं, लेकिन सूरज के मन में एक ही बात रहती है कि अब इन मछलियों को फ्राई करके कल सबको खिलाना है। सूरज घर जब पहुंचता है, अगली सुबह जब आता है तो मछलियों को फ्राई करके एक टिफिन में सबको लेकर आ जाता है। तीनों सहेलियां जब शाम को वापस आती हैं तो सूरज सबको रोक लेता है। कांटों में फसलियां रोशनी निकालती है और निकालने के बाद सूरज कहता है कि देखो, मैंने आपके लिए फ्राई करके ये मछलियां लेकर आया हूँ, इनको खा लीजिए। रोशनी मना करती है, नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो बाकी 2 सहेली जो होते हैं, खा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा। तो रोशनी भी मान जाती है और चारों लोग मिलकर के उसी पुल पर एक किनारे जाकर खाने लगते हैं। मछलियां बहुत ही स्वादिष्ट थी। चारों लोग मिलकर मछलियां खाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सहेलियां रास्ते में कमेंट करती हैं, सूरज बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लगता है रोशनी, हमें नहीं लगता कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसको तो तुमसे प्यार ही हो गया है। क्या तुम्हें हो गया है? तो रोशनी के दर, हमको सूरज से प्यार ना हो ही नहीं सकता। रोशनी जब शाम को घर पहुंचती है और लेटती है तो सूरज के विषय में सोचती है और देखती है अपनी आंखों में, सूरज बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का है। रात को सपने में भी सूरज आ जाता है और रोशनी भी सपनों में सूरज के साथ डांस एंजॉय करने लगती है। दोस्तों है इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे कि रोशनी और सूरज के विषय में बारे में क्या होता है और जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है, रहस्यमय घटना क्या है। बने रहे इस कहानी के अंत तक। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।